सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है परमेश्वर के प्यारे से अनमोल से वचन के साथ। आइए हम आज वचन को लेकर कुछ बातें करेंगे कि आज का वचन हमारा किस टॉपिक का है। और आप लोगों ने पहले भी काफ़ी वचन सुने और परमेश्वर का वचन एक ऐसा एक ऐसा हिस्सा हमारे जीवन का जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, और हर एक प्रश्न का उत्तर हमें अपने प्रभु के वचनों में मिलता है। तो आज का टॉपिक है कि आप लोगों ने नोट किया होगा, किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी चर्च में आप लोग अगर जाते हैं तो वहाँ पर लेडीज़ों की संख्या ज़्यादा क्यों, लेडीज़ों की काउंटिंग ज़्यादा क्यों रहती है और जेंट्स की कम। आज इस डिफरेंसेस को हम जानेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, इस पर भी वचन है। वचन से ही हमें पता चलता है कि किस लिए लेडीज़ों की संख्या ज़्यादा होती है और पुरुषों की कम। जब आप नए नियम से, नई किताब से जब मत्ती अध्याय उसके 28 अध्याय को पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने के बाद जब प्रभु ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, तो जो प्रभु पर विश्वास करने वाले प्रभु के चेले थे और जो स्त्रियां थी, विश्वासी महिलाएं थी, तो उन सबको प्रभु ने गवाही दी थी कि ऐसा होगा। तो क्या हुआ कि जो लेडीज़ें थीं, उन्होंने, जो जिनका नाम था मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, तो उन लोगों ने प्रभु की बातों को गहराई से विश्वास किया। और जब 28 अध्याय में आप पढ़ते हैं कि सप्त का दिन बीतने के बाद सप्ताह के पहले दिन, यानी कि संडे को, जब प्रभु ने कहा कि फ्राइडे को मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, शुक्रवार को, और तीसरे दिन यानी संडे को मैं जी उठूँगा, तो जब संडे आया, जब रविवार का दिन आया, तो वो लोग पौफटते, यानी एकदम सुबह, वो इतनी एक्साइटेड थी कि हाँ, ये प्रभु ने कहा, ये बात सच होगी। तो वो लोग कब्र पर गई और वहाँ पर क्या देखती हैं कि वो पत्थर जो था, जो कब्र पर रखा था, वो लुढ़का हुआ था, यानी वो वहाँ से हटा हुआ था। और वहाँ पर प्रभु का एक स्वर्गदूत उतरा, जिसका रूप बिजली के समान, जिसके वस्त्र पाले के समान, यानी कि उसके चेहरे में इतनी चमक थी। जब आपने देखा होगा कि बारिश के समय में जब आकाश में बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, तो वो उसकी चकाचौंध आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ होती है। अगर रात को भी अगर बारिश होती है तो वो जो लाइट होती है, ये ऐसा लगता है कितनी बड़ी लाइट पूरी पृथ्वी पर वो चमकती है, इतना बड़ा प्रकाश होता है। तो उस तरह का दृश्य उन्होंने कभी पहले देखा नहीं था। तो वो लोग डर गईं, और जो वहाँ के पहरुए थे, जो प्रभु की जो डेड बॉडी थी, तो उसको जो रखवाली कर रहे थे, जैसे कि याजकों ने कहा था कि ऐसा ना हो कि ये प्रभु के चेले से चुरा ले जाएंगे, तो और पहले से भी ज़्यादा हमें पछताना पड़ेगा और उनकी बात सच हो जाएगी। तो जो संसारिक लोग थे, जो याजक थे, जो महायाजक थे और जो प्रधान लोग थे, वो प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था ये कोई झूठ बोलता है, झूठा है। लेकिन जो स्त्रियां थीं, जो महिलाएं थीं, विश्वासी थीं, उन्होंने प्रभु के वचनों को माना, प्रभु की बात को फॉलो करा, और वो लोग गई तो वहाँ पर स्वर्गदूत ने कहा, वो स्त्रियां डर गई, वहाँ भूकंप हुआ। ऐसा दृश्य, डरावना दृश्य देखकर आप और हम भी डर जाएंगे। तो वो लेडी से डरने लगी, वो मरियम और मगदलीनी डरने लगी। तो स्वर्गदूत ने कहा कि डरो मत, तुमसे पहले वो प्रभु, यहाँ तुम जीविते को मुर्दों में क्यों देखती हो, मृतकों में क्यों देखती हो। वो प्रभु जैसे उसने कहा था, वो जी उठा है। तो उस वह तुमसे पहले गलील को गया, और जाओ और ये संदेश चेलों को भी बताओ, तो वहाँ तुम उसका दर्शन पाओगी। तो वो लोग गई और उन्होंने प्रभु का दर्शन पाया। लेकिन लास्ट में जब उन्होंने चेलों को बताया, तो चेले जो लोग थे, जब आप वहाँ पर 16 से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ था, जो प्रभु के 11 चेले थे, तो उन्होंने डाउट भी करा कि सचमुच प्रभु है नहीं। तो फिर प्रभु ने कहा, आके मुझे स्पर्श करके देखो, मेरी फसली में हाथ डाल के देखो, और मेरे हाथों की कीलों को देखो, इस तरह से, क्योंकि उन्हें संदेह हुआ। और जो लेडीज़ें थी, उन्हें बिल्कुल संदेह नहीं, क्योंकि उनके अंदर विश्वास की आत्मा थी, उन्होंने प्रभु की बात पर विश्वास किया था। लेकिन जो जेंट्स से, जो चेले थे, उन्होंने प्रभु की बात पर विश्वास नहीं, संदेह करा, उन्हें शक हुआ, उन्हें डाउट हुआ। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कि आप किसी भी मिनिस्ट्री में जाइए, किसी भी चर्च में, संसार में, चाहे वो फॉरेन की हो, चाहे वो इंडिया की हो, किसी भी कंट्री की हो, आप देखेंगे कि वहाँ पर लेडीज़ों की संख्या ज़्यादा है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जो स्त्रियों का विश्वास होता है वो अटूट होता है और बहुत गहरा विश्वास होता है। और इसीलिए चर्च में, कलीसिया में, और जहाँ भी आप देखेंगे मीटिंग्स में प्रभु की, वहाँ पर लेडीज़ों की संख्या ज़्यादा होती है। तो हमें भी ये चाहिए, जो मेरे पुरुष भाई बहन हैं, कि उन्हें भी विश्वास गहराई से करना है, क्योंकि वचन
और प्रभु स्त्रियों के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग नहीं है, वो एक सा है, आज भी है, कल भी था और हमेशा हमारा प्रभु एक ही रहेगा। उसके दिल में सबके लिए प्यार है, सबके लिए मोहब्बत है, वो सबके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस बात से वचन को फॉलो करें, वचन को मानें और वचन की लिखी बातों को झुठलाएं ना, संदेह ना करें, क्योंकि वो संदेह हमारे अंदर शैतान लाता है और वहीं से हमारी कहानी गड़बड़ हो जाती है और वहीं से हमें माइनस पॉइंट का वो हमारे इस्तेमाल करता है और हमारी वीकनेस का फ़ायदा उठाता है। और वहीं से हम कहते हैं कि हम तो प्रेयर करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, क्यों प्रभु हमारे पर अपनी आशीष को नहीं उड़ेलता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास तो सब करते हैं, लेकिन सबका विश्वास अलग अलग होता है। कोई गहराई से विश्वास करता है, कोई ऊपरी सतह से विश्वास करता है, किसी का विश्वास संदेह वाला होता है कि उसे डाउट भी हो जाता है। तो हमें ऐसा विश्वास नहीं करना, हमें विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से, सच्चाई से, गहराई से, पूरी आत्मा से और पूरी शक्ति से और पूरे अपने प्राण से, तभी हम इसका बेनिफिट पाएंगे। और जैसे स्त्रियों की संख्या ज़्यादा तो लेडीज़ जेंट्सों की भी संख्या ज़्यादा होगी और प्रभु तो वो तो दयालु हो, तो सबके ऊपर अपना प्यार उमारने के लिए तैयार है। तो हमें इस तरह से वचन को पढ़ना है और वचन से जुड़े सारे सवाल जो हमारे जीवन के होते हैं वो सभी मिलते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको इस वचन का प्रकाशन मिला होगा। और जो कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप बाइबल खोलिए, आत्मा में जाइए, प्रार्थना करिए, उसके बाद उस वचन को पढ़िए, तो पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जाते हो तो अपना सहायक दे रखा है और पवित्र आत्मा सबके जीवन में काम करता है, बशर्ते हमें समय देना है। तो इतना ही कहना चाहूँगी, इतना ही बताना चाहूँगी। इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।